नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जुलाई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं, आटा और खाद्य पदार्थों पर लगाई गई 5% जीएसटी के खिलाफ देश भर में कृषि व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद शनिवार को देश भर के कृषि व्यापारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ मंडी बंद का ऐलान किया है, जिसका व्यापक असर राजस्थान में भी नजर आ रहा है। जीएसटी के खिलाफ प्रदेश में 247 कृषि उपज मंडियां, 140 चावल मिल, 807 दाल मिल, 600 से ज्यादा आटा मिल और 30,000 से ज्यादा छोटी चक्कियों को बंद रखा गया है, जिससे प्रदेश में 2,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार प्रभावित हो रहा है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि अनब्रांडेड खाद्य उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने से महंगाई और बढ़ेगी, जिसका सीधा असर व्यापारियों के साथ आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। ऐसे में सरकार जब तक खाद्य पदार्थों पर लागू जीएसटी वापस नहीं लेती है, हमारा विरोध जारी रहेगा। गुप्ता ने बताया कि आज देश भर की 7300 कृषि उपज मंडियां, 13,000 दाल मिले, 9,600 चावल मिले, 8,000 आटा मिले और 30 लाख से ज्यादा छोटी चक्कियां बंद रखी गई है, जिससे करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में हवाई यात्रा के लिए एक सीट के लिए 35 और रेल यात्रा की एक सीट के लिए 6 दावेदार हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले का हवाई यात्रा और रेल यात्रा कोटा तय किया है। इनकी लॉटरी अब जिला स्तर पर कलेक्टर निकालेंगे। सरकार ने इस वर्ष हवाई जहाज से 1999 और रेल से 18,002 यात्रियों एवं उनके सहायकों को यात्रा करवाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए आवेदन 10 जुलाई तक जमा करवाए गए थे। प्रदेश में हवाई यात्रा के लिए 70,745 और रेल यात्रा के लिए 1,03,126 लोगों ने निःशुल्क यात्रा करने की इच्छा जताई है। राजस्थान विधानसभा भवन में तैयार किए गए डिजिटल संग्रहालय का शनिवार को शाम 4 बजे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NB रमणा लोकार्पण करेंगे। पर्यटन के हिसाब से ये नया अट्रैक्शन होगा। ऐसे में राजस्थान विधानसभा में सदन की कार्यवाही देखने आने वाले दर्शकों को अब हाई टेक्नोलॉजी आर्ट डिजिटल म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। ये देश की पहली विधानसभा होगी जिसमें 70 साल में जितने CM हुए, जितनी पार्टियों ने राज किया और जितने नए रिफॉर्म्स हुए, सब इस हाईटेक म्यूजियम में ऑडियो विजुअल से देखने को मिलेगा। डिजिटल संग्रहालय के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी करेंगे। सिरोही में परिवहन विभाग की टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर के पास चालान काटने शुरू किए तो 70% सरकारी कर्मचारी चालान की चपेट में आ गए। कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल के आदेशों पर जिला परिवहन अधिकारी नानजी राम गुलसर ने दल सहित कलेक्ट्रेट पहुंचकर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के आने वाले 40 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें 70% सरकारी कर्मचारी हैं। बाद में वकील मंडल की नाराजगी के बाद उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। वकील मंडल ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर ने उन्हें बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के आदेश उन्होंने ही दिए हैं। वन विभाग ने धौलपुर शहर में सांप पकड़ने के लिए हेल्पलाइन शुरू की है, जिस पर पूछताछ के लिए पहले ही दिन 600 से अधिक फोन आ गए। बारिश का मौसम है, धौलपुर में सांप, बिच्छू, कीड़े, जानवर निकलते रहते हैं। हेल्पलाइन पर सुबह 6 बजे से लेकर देर शाम तक करीब 600 कॉल ये पूछने के लिए आए कि आपको बुलाएं तो आप आ जाएंगे ना, जिसका वन कर्मियों ने भी संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया कि दिन में तो क्या, रात में भी आपका कॉल आएगा तो हम आएंगे, बस आप तुरंत कॉल करें। भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन के लिए डाक विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस बार सावन के महीने में राखियां भीग कर खराब ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए डाक विभाग ने विशेष प्रकार का लिफाफा तैयार किया है जो वाटरप्रूफ है। धौलपुर के डाक अधीक्षक धौलपुर रामवीर शर्मा ने बताया कि लिफाफों का साइज सामान्य लिफाफे से बड़ा व रंगीन होने के बावजूद इसका मूल्य 10 रुपये रखा गया है, जबकि सामान्य लिफाफे का मूल्य 5 रुपये है। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अब निजी अस्पतालों में भी 72 घंटे तक फ्री इमरजेंसी इलाज मिल सकेगा, चाहे घायल व्यक्ति राजस्थान या अन्य प्रदेश का ही निवासी क्यों ना हो। राज्य सरकार ने सड़क हादसों में होने वाले मृत्यु को कम करने तथा घायलों को तुरंत उपचार मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना शुरू की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह देवल ने बताया कि योजना के तहत घायल व्यक्ति का इलाज केवल वे ही निजी अस्पताल कर सकेंगे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल होंगे एवं योजना में शामिल सरकारी अस्पतालों में ये व्यवस्था लागू होगी। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब सिर्फ जन आधार कार्ड से मुफ्त इलाज मिल सकेगा।
अभी तक आधार और जन आधार कार्ड दोनों मान्य थे। सरकार ने 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभार्थियों के समन्वय के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हालांकि शुरुआती फेज में मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए आदेश के क्रियान्वयन में कुछ शिथिलता दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले बजट में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम की घोषणा की थी। सामने आया कि एक योजना के लाभार्थी दूसरी योजना में शामिल हो रहे हैं। इससे सरकार को दोहरा नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। कोयला संकट से जूझ रही राजस्थान सरकार अब देसी लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट चलाने का रास्ता ढूंढने में जुट गई है। काला सोना ढूंढने के लिए प्रदेश में अच्छी क्वालिटी के लिग्नाइट माइंस का सर्वे होगा। राजस्थान में कई माइंस के लिग्नाइट में सल्फर कंटेंट ज्यादा बताया जा रहा है, जो पावर प्लांट के बॉयलर और उपकरणों को खराब कर देता है। यही कारण है कि बाड़मेर में 1865 करोड़ रुपए लागत से बना 250 मेगावाट कैपेसिटी का गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट 2016 के बाद से ठप पड़ा है। बढ़ते कोयला संकट को देखते हुए गिरल पावर प्लांट को फिर से शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो माना जा रहा है कि अगले 6 महीने में ये काम शुरू हो सकता है। जालौर में तेजा की बेरी के धोरा स्थित नव स्थापित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक सरपंच ईदा बानू एवं पंचायत समिति सदस्य लीला बानू की मौजूदगी में आयोजित की गई। बैठक में एसएमसी की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें वार्ड पंच एवं अभिभावक मूसे खान को सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष के पद पर अकबर खान पुत्र जाकब खान को चुना गया। बैठक में अन्य सभी 13 सदस्यों को भी निर्विरोध रूप से चुना गया। बूंदी शहर के हेरिटेज में रंग भरने वाली वर्ल्ड फेम चित्रशाला का नूर लौटने लगा है। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग ने साल 2021 में इसका रिनोवेशन किया था। चित्रशाला में वाटरप्रूफिंग हो चुकी है। वॉल और रूफ वर्क के बाद पेंटिंग्स की माइनर रीटचिंग की गई है। फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है। चित्रशाला के रिनोवेशन पर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। एएसआई की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की नीतू सिंह राठौड़ की देखरेख में फर्स्ट फेज में केमिकल क्लीनिंग और बहुत बारीकी से रीटचिंग की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर से होकर उदयपुर जाने वाली रणथंभौर एक्सप्रेस के 2 कोच शुक्रवार देर रात रतलाम के पास बेपटरी हो गए। यह हादसा रतलाम के भक्तन की बावड़ी इलाके में उस वक्त हुआ जब यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पीछे की ओर आ रही थी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ। आसपास के लोगों और यात्रियों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त कोचों में से यात्रियों को उतारकर दूसरे कोच में बैठाया गया। ये ट्रेन इंदौर से चलकर रतलाम स्टेशन आई थी और यहां इसका इंजन बदला जा रहा था। इसी दौरान ये गाड़ी पीछे की ओर चलने लगी और लूप लाइन के डेड एंड तोड़ती हुई आगे निकल गई। गनीमत ये रही कि जनरल बोगी ढलान से नहीं उतरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।